नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। भारत की किसी भी राज्य का राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा हो या प्रवेश परीक्षा, केंद्र स्तर का भर्ती परीक्षा हो या प्रवेश परीक्षा, कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो ही नहीं रहा है। प्रत्येक परीक्षाओं में पेपर लीक हो जा रहे हैं, धांधली चीटिंग की खबरें आ रही हैं। मामला सड़क से लेकर के सदन तक, रोड से लेकर के कोर्ट तक जा रही है, तब जाकर के जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, प्राधिकार हैं, उनके द्वारा परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है या फिर परिणाम में संशोधन किए जा रहे हैं। हालात ऐसे उत्पन्न हो गए हैं कि चाहे कोई भी परीक्षार्थी हो या अभ्यर्थी तैयारी नौकरी की कर रही हो या फिर प्रवेश परीक्षा की, उन्हें कहीं न कहीं मन मस्तिष्क में यह आशंका लगा रहता है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से वो तैयारी कर रहे हैं, क्या वह परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगा भी अथवा नहीं? उनका रिजल्ट हो पाएगा भी अथवा नहीं? या फिर बिना पढ़ने लिखने वाले पैरवी, पकड़, पहुँच, पैसा, पहचान के दम पर कुछ मंदबुद्धि, धूर्त, चालाक लोग जगह बना पाएंगे और जो मेहनतकश हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी जगह वहाँ बन नहीं पाएगी। और इस प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, कहीं न कहीं उनका मनोबल टूट रहा है। परीक्षाओं के ऊपर से उनका भरोसा समाप्त हो रहा है। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु पुनर्परीक्षा 19 जुलाई 2024 से चल रही है। आज 22 जुलाई 2024 को अंतिम परीक्षा है, लेकिन इससे पूर्व ही पुनः एक बार इस परीक्षा के पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो गया है। वाकया भागलपुर जिला स्कूल का है। भागलपुर जिला स्कूल में जिन परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी जा रही थी, उनमें से दर्जनों ने उस विशेष सेंटर पर धांधली सेटिंग का आरोप लगाया है। एक महिला अभ्यर्थी को पकड़ा भी गया है, जिस पर यह आरोप मढ़ा गया था कि यह महिला अभ्यर्थी चीटिंग कर रही थी। साथ ही उस विशेष सेंटर के अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप मढ़ा कि इस सेंटर पर ही यहाँ के जो स्टाफ हैं, वे ही कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को मदद करते देखे गए, पकड़े गए। जिन जिन कक्षाओं में, जिन जिन परीक्षा कक्षाओं में जो अभ्यर्थी थे, वहाँ पे किसी न किसी वहाँ के स्टाफ के द्वारा वहाँ के एक दो विशेष चुनिंदा अभ्यर्थियों को मदद करते हुए देखा गया। हंगामा इतने बढ़े कि दरभंगा जिला के सदर थाना एसडीपीओ को आना पड़ा, एसडीएम को आना पड़ा, तब जाकर के मामले को शांत कराया गया। उस सेंटर के लगभग 10 महिला परीक्षार्थियों ने लिखित रूप से एसडीपीओ, एसडीएम को आवेदन भी दिए। उन्होंने खुद को उसका साक्षी और गवाही बताते हुए आवेदन दिया कि उन्होंने ऐसा करते हुए देखा है, पाया है। एक महिला अभ्यर्थी के साथ बदसलूकी भी की गई है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है, धक्का-मुक्की भी हुआ है। जैसे तैसे उनकी सुरक्षा के लिहाज से उस महिला अभ्यर्थी को उस जिला स्कूल के प्राचार्य कक्ष में बंद किया गया, तब जाकर के मामले शांत हुए। एसडीपीओ साहब का कहना है कि चूंकि किसी भी सेंटर पर यदि कोई धांधली होता है, कोई सेटिंग होता है, किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती जाती है, तो वहाँ के केंद्र अधीक्षक के द्वारा आवेदन लिए जाते हैं, उसके उपरांत ही जांच होती है। लेकिन जब सामूहिक तौर पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिए गए हैं, तो जिस कक्ष के बारे में यह बातें बताई जा रही है, उस कक्ष के सीसीटीवी को खंगाला जाएगा। यदि सत्य पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। उन अभ्यर्थियों को बेअर्ड किया जाएगा, साथ ही इस परीक्षा केंद्र को भी ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मांग वहाँ के अभ्यर्थियों का है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है, सीसीटीवी को खंगाला जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि उनके सामने ये सारे वाकया घटित हो रहे थे और उनके सामने ही समयावधि समाप्त होने के उपरांत भी उन चुनिंदा शिक्षक अभ्यर्थियों को वहाँ के निरीक्षकों के द्वारा चीटिंग करवाए जाते रहे। इसलिए सीसीटीवी खंगाला जाए, इस सेंटर को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, कभी भी सेंटर पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस सेंटर पर हुए परीक्षा को रद्द कर पुनः दूसरे किसी सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जाए, इस प्रकार की मांग वहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं, दोषारोपण किया गया है, सीसीटीवी खंगालने के उपरांत क्या कुछ सत्य सामने आता है, उसके उपरांत ही कार्रवाई आगे बढ़ पाएंगी। हालांकि बीपीएससी आयोग कतई नहीं चाहेगा कि थोड़ी सी भूल चूक के कारण किसी सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उस सेंटर पर हुए परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि जब 15 मार्च को हुआ परीक्षा, उतने व्यापक स्तर पर बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा तमाम साक्ष्य सबूत देने के बावजूद भी, सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों को रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद भी नहीं मान रही थी। काफ़ी मशक्कत के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द किया, तो क्या एकाध सेंटरों पर थोड़ा बहुत भूल चूक होने, इस प्रकार की अनियमितता बरतने के बाद उस विशेष परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द करेगी बीपीएससी आयोग? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। यदि ऐसा कुछ होता है तो उस विशेष सेंटर पर के जो परीक्षार्थी रहें, अभ्यर्थी रहें, उन्हें दोबारा परीक्षा हेतु खुद को तैयार रखना होगा। हालांकि इसकी उम्मीदें बहुत कम है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।